ये हमें भी मालूम है। कई कुछ कारणवश हम पिछड़े हैं, ये भी मालूम है। महाराष्ट्र पूरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, गुजरात इससे कंपेयर में गायत्री परिवार में बहुत ही कमजोर है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। उसकी कारण मीमांसा भी हम करेंगे समय समय पर। अभी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हम एक एक डिस्ट्रिक्ट से किसी के विचार लेंगे। और आज हमारे टेमरे जी भाई साहब का सेहत ठीक न होने से उन्हें उपस्थित नहीं हो पाए। वो शायद अभी हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ गए होंगे उनके गांव से। मैं सबसे प्रथम आह्वान करता हूँ, गोंदिया से डिस्ट्रिक्ट से कोई जुड़े हैं? विपिन भाई जी यदि जुड़े होंगे तो कृपया एक दो या 3 मिनट में आपका कुछ विचार बताइए, हमको भी मार्गदर्शन मिलेगा और बाकी को भी। आप बहुत सीनियर है हमसे और आपने जोन संभाला है, और जोन में आपने हर जगह जाके कार्यक्रम को देखा है, लोगों को अवगत कराया है। विपिन भाई जी हैं? जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ, आ रही है। हेलो। हाँ, बोलिए भाई साहब। हाँ, आपका सभी भाई बहनों मार्गदर्शन को भी चाहिए। प्रणाम। हाँ जी। हाँ, सभी भाई बताइए। बहनों को प्रणाम भाई साहब। हाँ, शांति कुंज से जुड़े हुए हमारे त्रिपाठी भाई साहब, ढोके जी भाई साहब, महाजन जी भाई साहब को सभी को सादर प्रणाम। और जो इस वेबिनार में जुड़े हैं उन सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। बहनों और भाइयों, ये जो कोरोना काल में जो स्थिति आई है, एक मौका बड़ा अच्छा मिला था हमारे सामने, जो गायत्री परिवार में आत्मीयता का विस्तार और गायत्री परिवार का विस्तार करने का मौका मिला था। और हम कुछ हद तक उसमें सफल तो हुए हैं, लेकिन 100% सफलता हमें नहीं मिल पा रही है कोरोना के कारण। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना काल समाप्त हो जाएगा कुछ दिन बाद, उसके बाद में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गोंदिया में 5100 घरों में हर हर गंगे घर घर गंगे शांति कुंज हरिद्वार आपके द्वार योजना के अंतर्गत 5100 घरों में स्थापना होनी है। उसमें से कुछ लगभग 150 से 200 घरों में अभी स्थापना होना बाकी है, लेकिन 12 अप्रैल के पहले पूर्ण संभावना है कि वे पूरे घरों में स्थापना हो जाएगी। बहनों और भाइयों, हमारे यहाँ टीम वर्क चल रहा है और पूरी टीम अपने तरीके से जो निर्देश शांति कुंज ने दिए हैं उस तरीके से काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी सलाह की। हमारे बिडवाई भाई साहब ने बोले कि आप सलाह दीजिए। गायत्री परिवार का जो काम है, जो मेरा अनुभव रहा है, वो अनुभव ऐसा रहा है कि गायत्री परिवार का यदि विस्तार करना है तो आत्मीयता विकसित करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि गायत्री परिवार का प्राण, जहां तक मैं समझता हूँ, वो केवल संपर्क अभियान में है। बार बार फोन के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से यदि संपर्क होते चला जाता है, छोटी छोटी सी गोष्ठियां होते चली जाती है और सब में आत्मीयता का विस्तार होता चला जाता है, तो गायत्री परिवार को विकसित होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। आवश्यकता गुरुदेव के अनुशासन में अपने आप को ढालने की, उसके अनुसार रहने की और केंद्र शांति कुंज के निर्देश को अक्षरशः पालन करने की क्षमता हमें जागृत होना चाहिए और वो हमने करते चले जाना चाहिए। उद्यमेनि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथ है। हम यदि मेहनत करते रहेंगे, उद्यम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती चली जाती है और उसके लिए हमें सतत प्रयास करते ही रहना चाहिए। अब मैं ये कहूंगा कि हमारा, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हमारा विदर्भ कमजोर है, भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि विदर्भ कमजोर नहीं है, कमजोर था। और कमजोर रहने के बाद में इसमें जो भूमिका बनाई गई, शुरू में जो भी भाई लोगों ने सहयोग दिया और कार्य किया, वे कार्य उस स्थिति के मान से बहुत अच्छा हुआ, आज लेवल में आया है। और अब हम सबका एक कर्तव्य है, जो भी भाई बहन अब जुड़े हैं उनका दायित्व ये बच जाता है उस काम को कैसे आगे बढ़ाए। जिस समय, जैसे मैं पूना में गया था, तो पूना में शून्य था गायत्री परिवार,
जब हम लोग गाड़ी से निकलते थे, वहां पर पीली गाड़ी दिए थे, वहां के भाई लोगों ने, पीला ही ड्रेस था, तो हमको रोकते थे और ये कहते थे कि आप गायत्री परिवार से हैं? हाँ, गायत्री परिवार से हैं। तो बोलते थे आप एड्रेस बताओ, यहाँ तो गायत्री परिवार है ही नहीं। फिर हम उनको अपना एड्रेस बताते थे ऑफिस का और अपना नंबर वगैरह देते थे। तो इस प्रकार से वहां पर काम करने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन और उसको अधिक गति देने की आवश्यकता है। मेरा स्वास्थ्य खराब होने से उतना मैं काम जितना गुरुदेव के लिए करना चाह रहा था, उतना काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं यथाशक्ति अपने भाई लोगों को सहयोग देते हुए कार्य कर रहा हूँ और शांति कुंज के निर्देश के ही अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार, सबसे पहले तो यदि हम गायत्री परिवार का विस्तार करना चाहेंगे तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि लोगों को बदलने की बजाय हम अपने आप को बदलें। जब हम बदल जाएंगे तो हमको देखकर दुनिया धीरे धीरे लाइन पर आते चली जाती है और हमने उसके लिए प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहते रहूंगा कि शांति कुंज जो निर्देश दे, गुरुदेव के जो निर्देश हैं इस विकट परिस्थिति में, तो वो निर्देश के अनुसार हमारा डिस्ट्रिक्ट गोंदिया सतत कार्य करता रहेगा। यहाँ पर टीम वर्क काम करता है, कोई एक या दो व्यक्ति काम नहीं करते। एक दो व्यक्ति शांति कुंज के निर्देश को चलाने का प्रयास, उन तक भेजने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यदि काम करती तो पूरी टीम काम करती है। गायत्री परिवार गोंदिया का जो थोड़ा बहुत जो भी विकास हुआ है, वो विकास केवल कार्यकर्ता भाई बहनों को ही उसका श्रेय जाता है और ये निश्चित है। और इस प्रकार का हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, बस यही निवेदन। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आदरणीय बिडवाई जी बैठे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने हमको याद किया और अपने थोड़े बहुत विचार निश्चित समय में बताने के लिए जो कहा, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के निर्देश पर हम चलते रहेंगे। यही गुरुदेव हमें शक्ति युक्ति और प्रेरणा दें, बस यही काम अपनी बने गुरुदेव को हम जब याद करते हैं तो गुरु बंधुओं को तो जरूर याद करेंगे ही। वो तो परिवार, नाम ही हमारा परिवार है। और त्रिपाठी भाई साहब ने एक आत्मीयता शब्द वापरा है, उस संदर्भ में बोलना चाहूंगा। उन्होंने उस समय संपूर्ण एरिया के लोगों के जन्मदिन और उनके मैरिज एनिवर्सरी सब नोट करके हर एक को अपने कार्ड भेजते थे, हर एक को मैसेज भेजते थे। ये बहुत अच्छा काम थे भाई साहब ने किया है। और आपके कमेंट्स हम सबसे आखिरी में लेंगे। हम दूसरे आते हैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट पे। भंडारा डिस्ट्रिक्ट से कोई जुड़े हुए हैं? उनका नाम क्या है? बैराम जी नहीं जुड़े क्या? बैराम जी है? शक्करवार जी? नहीं। हाँ शक्करवार जी, आप जुड़े हैं। आप आपकी प्रतिभा का उपयोग गायत्री परिवार को हुआ हो नहीं रहा है शायद। आप डिप्टी कलेक्टर, आप डिप्टी कलेक्टर थे। पूरा भंडारा डिस्ट्रिक्ट तो हमारे जेब में रहना चाहिए था। और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन आपने संभाला है, मैनेजमेंट। आप तो भगवान राम के जो मैनेजमेंट कोर्स थे वो पूरे किए हनुमान जी के लिए। आप तो हनुमान हो गायत्री परिवार के। हनुमान जी का किस्सा मालूम है ना भाई साहब? एक मैनेजमेंट का बहुत आयाम अहमदाबाद से भी अच्छा उदाहरण ही है। रावण का कपड़ा लगा, रावण का तेल लगा, रावण की माचिस लगी और रावण की लंका जलाई। ये मैनेजमेंट रहा उनका। तो आपसे अपेक्षा करते आप कुछ बोलना चाहोगे? प्लीज बोलिए। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब भंडारा तालुका से मैं राजीव शक्करवार बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे शांति कुंज की तरफ से जो भी जवाबदारियां दी गई है, यानी मैं मुंबई अश्वमेध यज्ञ के बारे में मुझे
भंडारा जिले का प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने भंडारा जिले के जितने कार्यकर्ता हैं उनको बताया कि आप अपने कार्यकर्ता लोगों को तैयार रखिए और मुंबई अशोकनगर में जाने के लिए पूरी टीम तैयार रखिए। साथ ही साथ अभी जो घर घर यज्ञ जो हुआ अभी आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, उसमें भंडारा तालुका, क्योंकि मेरी तरफ से भंडारा तालुका है, भंडारा तालुका में मैं 300 घरों में यज्ञ कराए हैं और आपके तरफ से जो भी निर्देश मुझे प्राप्त होंगे और शांति कुंज की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। भाई साहब, भंडारा तालुका एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है डिप्टी कलेक्टर को, वो तो पटवारी कर देगा। आपके नहीं पास तो भाई पूरा साहब, भंडारा डिस्ट्रिक्ट है। नहीं भाई साहब, मुझे मैं ऐसे भंडारा डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व मैं अश्वमेध यज्ञ के लिए कर रहा हूँ, नहीं ठीक है, ये भंडारा परंतु तालुका का ही कर रहा हूँ। हमारे जो है बहराम जी अब सीनियर हो गए, उनसे कुछ काम बने ना बने उम्र के हिसाब से, तो कुछ जवाबदारी आप भी बांट नहीं लीजिए। वो ठीक है, आप शांति को जो भी जवाबदारी देगा उसको पूरा करूंगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागपुर, इधर चलते ना। अच्छा। अमरावती, शोभाताई बहुरूपी दीदी है? कृपया अपना अपना विचार बताइए, अपनी समस्या भी बताइए। विचार हमको बताइए, समस्या हमारे त्रिपाठी साहब उनको बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं है ना? बोले, येऊन राहिले, तुमचा आवाज 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 येतोय। नहीं है ना? नहीं, आवाज नहीं है ना. नितीन सांगणार आहे, आवाज नाही याला विचारणं कसं करायचं. तुमचा आवाज येतोय आम्हाला। येतोय का आवाज? हो येतोय, आवाज येतोय का? हो येतोय। हा, समस्या तर काही नाही आहे आणि काम व्यवस्थित चालू आहे. याचं तीर्थस्थापना, देवस्थापना याचं सगळं काम चालू आहे व्यवस्थित. आणि म्हणजे परिस्थिती पाहून सगळ्या महिला आमच्या काम करत आहे, भाई लोक पण काम करून राहिलेले आणि रिपोर्ट चांगली आहे सगळ्या. म्हणजे प्रत्येक एरियामध्ये सगळे लोक काम करत आहेत, व्यवस्थित चालू आहे सगळं. समस्या काही नाही आहे, फक्त कोविडची समस्या आहे आणि ती समस्या तर ईश्वर सर्व करेल, त्याचं गुरुदेव माताजीचा आशीर्वाद आहे, तर सगळ्या गोष्टी चांगल्या होतील. अमरावतीची परिस्थिती कशी आहे सध्या? परिस्थिती थोडी कठीण आहे, पण तरी करून राहिले काम सगळेजण लागलेले आहे कामाला आणि चांगलं आहे, म्हणजे समाधानकारक आहे. मिशन बद्दल सगळ्यांचं प्रेम आहे आणि मिशनचं काम करण्यामध्ये उत्सुक आहे सगळे लोक आणि सगळे अगदी व्यवस्थित आहे. जितके काही बडनेरा आहे, तुमच्याकडे आकडे आहे का किती घरांपर्यंत झालेला आहे कार्यक्रम? आकडे अजून आले नाही, पण तरी परतवाड्यात जवळपास 200 घरापर्यंत झालेले आहे आणि बडनेराचे पण चांगले सक्रिय आहे. अकोटर भाऊसाहेब चांगलं काम करून राहिलेले आहे, आमच्या भगिनी पण चांगलं काम करून राहिलेले आहे. म्हणजे सगळे आकडा अजून असं निश्चित आलेला नाहीये, पण तरी पण त्यांचा रिपोर्ट नेहमी देत असतात ते आणि रोज किंवा 2 दिवसाआड फोन करून मला सांगतात सगळं आणि चांगलं आहे, समाधानकारक आहे. चला, फार म्हणजे धन्यवाद. अतिशय प्रेम आहे आणि चांगल्या पद्धतीनं करतात आहे. अमरावती जिल्ह्यात काही समस्या नाही, हे ऐकून आनंद झाला. नाही, समस्या काही नाही. नाहीये, कारण समस्या म्हणजे कोविडच आहे सगळ्यात मोठी समस्या, बाकी काही नाही तसं. आणि चांगले म्हणजे ग्रुपनं काम करतात आणि चांगलं हे आहे, म्हणजे असं काही. ठीक आहे, फार फार धन्यवाद. आणि काही काम असलं तर कळवा. यवतमाळ से शिवदाल धावड़े सर उपस्थित है या बंसोड़ जी, कोई भी उपस्थित?
हॅलो दोनों भी बोलिए, दोनों। दावडे साहब बोला। जी भाई साहब प्रणाम. हा ऐकू येत आहे? हा, ऐकू येत आहे, हॅलो. आम्हाला ऐकू येत आहे. हा हा. दावडे साहेब बोला. यवतमाल से बंसोड़ जी यदि होंगे तो कृपया आइए लाइन पे। बंसोड़ जी आपका वीडियो चालू कर दीजिए। नमस्कार. बंसोड़ जी आप सुन रहे हैं हमको? हाँ हाँ जी. वीडियो चालू नहीं किया आपने? सामने नहीं आवाला सकते ऑफिस दिला आवाज आ रही है, वीडियो चालू नहीं है आपका। हाँ बोलिए भाई साहब। नमस्कार. परमपूज्य गुरुदेव. अच्छा ताई आल्यात, बोला ताई. नमस्कार. नमस्कार. वंदनीय माताजी, डॉक्टर साहब, जी, स्वागत है. और सभी आवाज येत नाही तुमचा. साधकजन और भाई साहब, इनको सादर प्रणाम. मैं बाहर गाँव को आ रही हूँ और मोबाइल मेरे पास है. हेलो. तो हमारे यवतमाल में काम अच्छा हो रहा है. आपके गढ़ हरिद्वार हाँ, किती घरापर्यंत पोहोचले आपण? करीब बरेचसे घर घेतलेले आहेत. थोडे बाकी व्हायचे आहेत. ते या कोरोनामुळे राहिलेले आहेत. नाहीतर सर्व कामं होऊन जात होती आता. कारण यवतमाळमध्ये कोरोना जास्त आहे आणि त्यातल्या त्यात आपले जे गायत्री परिवाराचे हाँ, काही कोरोना ज्यादा है यवतमाल में. हो, आणि जे काही करणाऱ्या जे महिला होत्या त्यांना पण झालेलं. अच्छा. त्याच्यामुळे आम्ही बाहेर जाऊ शकलो नाही. परंतु प्रत्येकाची वैयक्तिक साधना चालू आहे आणि शक्तिपीठावर वैयक्तिकच सर्व चालू आहे. आता कोरोना बरोबर सर्व झाल्यानंतर आम्ही जे काही आमचं शिल्लक राहिलेलं काम आहे ते पूर्ण करू आणि गुरुदेवाच्या कार्याला जास्तीत जास्त मदत करू. आज हाँ बोलिए प्लीज. आप अनम्यूट कीजिए. बोलिए. हाँ यवतमाल की हाँ परिस्थिति अच्छी है जी. प्रणाम भाई साहब. प्रणाम. हाँ बोलिए बोलिए. जी, प्रणाम. अभी यवतमाल में गंगा जी की स्थापना बहुत अच्छी की है. हाँ जी. 200-300 बाकी है और पूरे तालुके में तो हम नहीं पहुंच पाए. और एक ऐसी समस्या है जैसे कि भाषा की समस्या है अपने पूरे अच्छा. महाराष्ट्र में. भाषा की वजह से हम लोगों तक नहीं जा सकते. हाँ, हाँ. हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ में हर गांव में अलग अलग संप्रदाय है और अलग अलग संप्रदाय में उनके जो महंत है संत है उनकी बहुत जो किताब है उनकी
हाँ और हाँ। स्कूल में शिक्षा विभाग में बहुत सारी किताबें मराठी में है। हम्म, और प्राइमरी लेवल से महाविद्यालय तक सभी संप्रदायों ने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों तक वो विचार पहुंचे हैं। तो हाँ जी। अपनी भाषा है हिंदी, और हिंदी में सुनने का प्रयास कोई करता नहीं। यदि शांति कुंज से या नागपुर से या मुंबई से और कई जगहों से ज्यादा प्रसार प्रचार हाँ हिंदी हाँ। में की वजह से मराठी में किया तो अच्छा होता। और हर गांव में हर क्षेत्र में उनकी बाल संस्कार केंद्र है, स्वाध्याय परिवार है, या वारकरी संप्रदाय है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का संप्रदाय, बहुत सारे लोग उसमें पहुंचे हैं, पहले से वो गए। तो फिर अपने परिवार में आने की दिक्कत ये है कि भाषा, उनके पास अखंड ज्योति दे देते, लेकिन एक अखंड ज्योति से काम नहीं चलता। जितने भी अपनी साहित्य है, पूरे के पूरे साहित्य यदि अपनी मराठी में हो जाए तो प्रसार प्रचार आसान हो सकता है, क्योंकि लोगों के हृदय में पहुंचना है तो भाषा एक ठीक है, ठीक, आपकी प्रसार प्रचार समस्या हम समझ भाषा। पाए। जी 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 आप आपकी समस्या का इसके पहले भी काफी विचार हो चुका है। साथ जी साथ शांति कुंज ने प्रयास जारी है मराठी का साहित्य निर्माण करने के लिए। डोके जी यहाँ उपस्थित है। हाँ, त्रिपाठी भाई साहब को एक मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने इसका स्टैटिस्टिक निकाला था। पूरे महाराष्ट्र में यदि आप अभ्यास करेंगे गायत्री परिवार का, तो 100 में 20 लोग मराठी भाषिक है। महाराष्ट्र में ये परिस्थिति है कि पूर्ण संपूर्ण महाराष्ट्र में गायत्री परिवार के लोग जितने जुड़े हैं उसमें 20% मराठी है। 80% में हिंदी और गुजराती है, जो मुंबई और उसके कारण जो जुड़े हुए। और दूसरा, ये 20% में भी अपन ने उनका विचार किया, उनका अभ्यास करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि नागपुर जो सेंट्रल प्रोविंस था एक जमाने में, मध्य प्रदेश की राजधानी थी, उसके कारण इसको लगे हुए जितने छत्तीसगढ़ और इसके इलाके हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, वहाँ जो मराठी लोग सेटल हो गए वही, और वहाँ गुरुदेव का कार्य बहुत ज्यादा रहा, गायत्री परिवार का कार्य ज्यादा रहा। उनके संपर्क का कारण जो मराठी लोग जुड़े, वो उनको हिंदी भाषा से थोड़ा सा संलग्न होने के कारण वो जुड़े। और जैसा भी नागपुर, यदि हम नागपुर डिस्ट्रिक्ट यदि छोड़ते हैं, वर्धा के बाद जो सही में वराड कहा जाता है, जिसका नाम है वराड, जहाँ से मराठी भाषा शुरू होती है, वह है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, और उसके आगे सीधा मुंबई तक ये पूरा मराठी भाषिक एरिया है। तो यहाँ बहुत बार समस्या आती है। और दूसरी, महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। पूरे देश में सबसे ज्यादा संत महाराष्ट्र में हुए, और उन्होंने लोक शिक्षण का ही कार्यक्रम किया है महाराष्ट्र के संतों ने। गजानन महाराज लो, टुकड़े महाराज लो, और कोई, आज महाजन साहब आपके साथ बैठे हैं तो वो भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। दूसरी समस्या मेरी, एक बार श्रद्धेय जी से भी चर्चा हुई थी चंद्रपुर से वापस नागपुर आते समय। उस समय भी उन्होंने ये पूछा था इसका कारण क्या है। और उसके उसके बाद मैंने उसका अभ्यास करने के बाद देखा कि हमारे साहित्य ने, जो एक मासिक पत्रिका है मेरी अखंड ज्योति, उसमें जो छोटे छोटे कॉलम्स रहते हैं, जिसमें कहीं ना कोई किसी न किसी घटना का, संत का उल्लेख रहता है अखंड ज्योति में। महाराष्ट्र के एक भी संत का उसमें कोई आता नहीं है। ये वो यदि इन्वॉल्व करे तो शायद लोग, जो संत परंपरा है यहाँ की, उससे लोग अपनी भावनाओं से वैसे भी जुड़े हैं। कोई गजानन महाराज से जुड़ा है, कोई गोविंद महाराज से, कोई गुलाब बाबा से, ऐसे कई बनता ही, यानी आपको मुंबई तक सब जगह आपको संतों की महिमा मालूम पड़ेगी। तो हमारा एक विचार, हमारी इच्छा है कि आप यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे कि जो अखंड ज्योति में जो छोटे कॉलम आते हैं, उसमें कम से कम यहाँ के संतों का यदि उल्लेख किया, साथ साथ त्योहारों को भी, बहुत सारे त्योहार अपने कर्मकांड भास्कर में जो त्योहार दिए हुए हैं, वो त्योहार में महाराष्ट्र के त्योहार जो एक सर्वसाधारण त्योहार, उसका उल्लेख भी नहीं है। तो भी आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मराठी का आत्मीयता बढ़ाने के लिए काम में आ सकती है। दावड़े जी, शायद आपकी समस्या मैंने खुले तौर से रख दी है शायद। और अपने कार्यक्रम जो बड़े बड़े आयोजन होते वो यदि मराठी में होते तो अच्छा होता, क्योंकि देहात के लोग वो हिंदी नहीं समझ पाते। तहसील क्षेत्र हो या अपने जिला क्षेत्र के लोग समझ जाते हिंदी, हाँ लेकिन मराठी का प्रॉब्लम रहता, हाँ, तो क्योंकि महाराष्ट्र का बाकी ग्रामीण तो पूरा संप्रदाय मराठी के, है ना। हाँ मराठी संप्रदाय यहाँ क्या, जैसे भागवत हो या रामायण हो या गीता हो, कोई भी हो तो मराठी में करते। बड़े बड़े लोग
हरिद्वार से बाकी महंत आते यहाँ पे, हाँ तो उनके लिटरेचर भी मराठी में उपलब्ध होते। अब अच्छा मराठी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अपने गायत्री परिवार ने यदि बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र में मराठी में किया तो ज्यादा दिन लगते नहीं, क्योंकि अपनी जो साहित्य गुरुजी की, वो साहित्य बाकी संप्रदाय के पास नहीं है। इतने पावरफुल साहित्य यदि मराठी में और उद्बोधन में यदि मराठी में हो जाए तो बहुत अपन ग्रिप पकड़ सकते हैं पूरे महाराष्ट्र में। मराठी साहित्य अनुवाद का काम चल रहा है। हाँ जी, अनुवाद तो हो जाएगा अपने किताब, और किताब का साहित्य वो लोगों तक जाने के लिए प्रसार प्रचार और कार्यक्रम का आयोजन भी मराठी में करना चाहिए, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। आप देख लीजिए, क्योंकि ये हमारे स्कूल में हो या गांव में हो, हिंदी भाषी वाला जो लोग रहते हैं उनकी आत्मीयता रहता नहीं। यदि बाहर स्टेट से कोई केंद्रीय विद्यालय में बाहर स्टेट से पढ़ाने के लिए टीचर आते, लेकिन यहाँ के लोग स्थानीय मराठी बोलते, तो उनकी आत्मीयता रहती नहीं। यदि महाराष्ट्र का कोई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए आते टीचर, तो उनके पास सभी बच्चे बैठ जाते। ये हमने देखा है, मेरी बच्ची केंद्रीय में है और बाहर स्टेट के लोग आते पढ़ाने के लिए तो हिंदी बोलते, तो यहाँ स्थानिक जो बच्चे उनके साथ आत्मीयता और संपर्क नहीं बनाए रखते। नहीं, इसका जो कोई ना कोई स्थानीय रहता है सोल्यूशन, उनका संपर्क है। हाँ, आपकी भावनाओं का बिल्कुल सम्मान किया जाएगा। कोई ना कोई रास्ता, मैं भी उसमें बहुत प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस पे बहुत अभ्यास किया हुआ। ये अभी हमने 24 वेबिनार भी लिए थे ना, तो सर्वसामान्य लोगों तक, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोगों तक ये मालूम नहीं था गायत्री परिवार 7 आंदोलन पे काम कर रहा है। अब ये 24 वेबिनार में हम उनको जब बुलाए तो वो बड़े आश्चर्यकारक रहे कि एक हम सिर्फ यज्ञ करने वाला गायत्री परिवार समझते थे, बड़े ये सब करता है, ये हमें नहीं मालूम था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी त्रिपाठी जी साहब, शांति कुंज के बाकी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है ही, तो आपकी भावनाएं वहां तक जरूर पहुंच गई होगी। उसमें कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वर्धा से सुवर्णा ताई आहेत का वर्धेवरनं? हिंगणघाट, सुवर्णाताई अनम्यूट करा। आले का? अनम्यूट करा। अच्छा, अमरावतीनं लीलाधर मोर आहेत का? लीलाधर मोर जी, आप उपस्थित है? स्वर्णाताई या बोला। व्हिडिओ ऑन करा। कोण? स्वर्णाताई ना? अकोला, गिरीश अग्रवाल जी आए का? बोलो ना। वीडियो चालू करिए आपका। हाँ हाँ, वीडियो चेक करता हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ जी, भाई साहब, हाँ भाई साहब, हाँ गिरीश जी बोलिए। हाँ, सभी को सादर प्रणाम भाई साहब। और वीडियो चालू नहीं है आपका? हाँ, कर दिया ना भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, आ गया। हाँ हाँ, सभी को सादर प्रणाम भाई साहब। गुरुदेव माता जी को प्रणाम करते हुए अकोला का मैं आपको लेखा जोखा देता हूँ। अकोला में जो ये अभी जो साधना शुरू है, गंगा जली घर घर स्थापना, घर घर गृह यज्ञ करना, हमने पहले बारी में 2100 बुलाए थे, फिर से 1500 बुलाए। सभी 2100 पहले के सभी वितरित हो चुके हैं, 1500 में के भी वितरित होना शुरू है और करीबन 500 से 700 घरों में
देव स्थापना हो चुकी है, उससे भी ज्यादा हो चुकी है। अभी पूरा लेखा जोखा हमसे हमारे पास बाहर से आया नहीं। और अधिकतर सभी तालुका में हम, अकोला जिला के सभी तालुका में हम पहुंचे हैं। सभी तालुका में हमारा जो ये कार्यक्रम है बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से शुरू है। कोरोना का तो सभी जगह तकलीफ है, पूरे महाराष्ट्र अभी फर्स्ट नंबर पे है पूरे देश में, तो तकलीफ तो है ही। फिर भी गुरुदेव के आशीर्वाद से हम अपने गायत्री साधक काफी इससे बचे हुए हैं। और ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि हम लोग गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी की तरह हमारे यहाँ की महिलाएं जो है घर घर जाकर भी जो अपने संस्कार कार्यक्रम है, चाहे वो गर्भ संस्कार हो, जन्म दिवस संस्कार हो, सभी संस्कार हम लोग घर घर जाके भी कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन भी कर रहे हैं। और सभी जो संगठन हमारा यहाँ का काफी अच्छा है। सभी में ये कार्यक्रम आने से ज्यादा उत्साह बढ़ा है कि सब लोग एक साल से कोरोना की वजह से ठंडे पड़े हुए थे, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, मगर ये कार्यक्रम आने की वजह से सभी में संचारित हुआ है उत्साह, और सभी लोग अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। और संगठन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और सिर्फ इतना ही है कि दुख इसी बात का है कि अभी हम सार्वजनिक कार्यक्रम कुछ नहीं ले पा रहे हैं, ना मीटिंग हो पा रही है, ज्यादा फोन से ही बातचीत होती है, व्हाट्सएप के टेक्निकल से बातचीत हो पा रही है सबसे। फिर भी कार्य बहुत अच्छा शुरू है, हम सब इस कार्य से सेटिस्फाइड है सब। आपको कोई समस्या तो नहीं है ना उधर? नहीं, समस्या कुछ नहीं भाई साहब। किट्स वगैरह सब मिल गई है, साहित्य हाँ, सब मिल किट गया सब है? मिल गई। वो 1500 किट पीछे से भेजी, वो भी मिल गई। 2100 जो किट पहले आई थी वो पूरी वितरित हो चुकी है। और ये 1500 में कम नहीं हुई ना, कमतरता नहीं नहीं, गिरी ना? अभी नहीं, कम गिरी थी तो हमने और बुला लिया भाई साहब 1500। ठीक ठीक। हाँ, वो भी आ गई हमारे पास। त्रिपाठी भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धोके जी भाई साहब को, महाजन जी भाई साहब को, सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बुल्टाना से अतुल वानखेड़े जी उपस्थित है क्या? आपका वीडियो चालू करिए। वानखेड़े, अतुल वानखेड़े जी है क्या? अनम्यूट करिए। आगे का लू क्या? चंद्रपुर से शैलेंद्र शुक्ला जी। शैलेंद्र। प्रणाम बाबू जी। प्रणाम प्रणाम। प्रोफेसर साहब उपस्थित है, इसका आनंद हो गया। जी जी जी। और वेशभूषा में नहीं है आप? बाबू जी, बस मैं तुरंत एक एक्चुअली मैं लेट जुड़ा जो है, मीटिंग से आया मैं कॉलेज के। अच्छा अच्छा। जी जी जी, इसकी वजह से मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी में आया हूँ मैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और चंद्रपुर के जो अभी गंगा जल स्थापना जो हुई थी भाई साहब, तो उसमें पहले चरण में हम लोगों ने जो है 2500 गंगा जल जो बुलवाए थे। और वो उसके लिए हम लोग पहले तो प्लानिंग, जब ये योजना जब बनी थी गंगा जल स्थापना करने का, तो सबसे पहले चंद्रपुर के 15 जिलों में हमारे उपजन प्रभारी श्री रानाडे बाबू जी और चंद्रपुर के हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर के पहले 15 जिलों का हम लोगों ने जो भ्रमण किया और कहाँ पर कितनी डिमांड है, कितने घर में स्थापना करवा सकते हैं, पहले उसकी लिस्ट तैयार की। और जब गंगा जल जब आया तो 9 केंद्र और 11 गांव, और 11 गांव में जो 24 घरों को सबसे पहले हमने जो चिन्हित किया था, पहले उनके घरों में हमारा जो स्थापना का क्रम जो है अच्छी तरीके से पूरा हो गया। तो शुरू में हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये 2500 बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जब 2500 गंगा जल को जब हम स्थापना जब कराने का काम जब शुरू किया तो इतनी डिमांड बढ़ गई कि फिर से हमने जो है निवेदन किया शांति कुंज में। महाजन भाई साहब भी यहाँ बैठे हैं, धोके भाई साहब भी बैठे हैं, और बल्कि भाई साहब भी जब आए थे मीटिंग लिए थे, तो उस समय ऐसा लगा नहीं कि और ज्यादा डिमांड होगी, लेकिन बाद में फिर से जो है डिमांड हुई तो 3100 गंगा जल को हमने शांति कुंज से जो फिर से आया, और उसको भी पूरी तरीके से जो है गंगा जल का स्थापना का काम जो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। और हम लोगों ने भी क्या किया, जहां जहां पे गंगा जल का जो स्थापना हुआ है, वहां से जो पंजीयन फॉर्म जो आया,
वो पंजीयन फॉर्म आ गया तो हमारे मालवी भाई साहब हैं चंद्रपुर में, उनकी तरफ मैंने काम दिया, उसका डाटा एंट्री का काम हमारा जो शुरू हो गया। तो जितने करीब 4800 घरों में जो स्थापना हो रहा है, तो 4800 घरों का पंजीयन फॉर्म सॉफ्ट कॉपी में हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके साथ में बाबू जी हमारे चंद्रपुर में सत्संग का जो केंद्र, अभी चंद्रपुर के शहर में 4 जगह पर जो सत्संग केंद्र जो है अलग अलग दिनों में जो नियमित रूप से जो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने शहर में जहां जहां पर गंगा जल स्थापना करने का काम जो चालू किया है, उन घरों में हम लोग अखंड ज्योति के पाठक बनाने का भी जो काम किया है। तो कम से कम ये प्रॉपर चंद्रपुर शहर की बात अगर हम लोग करते हैं, कई 350 से ज्यादा हिंदी और मराठी ऐसे जो है गंगा जल के माध्यम से 350 पाठकों को हम लोगों ने जो है बनाया है। और इस प्रकार से यहाँ का जो है टीम वर्क के माध्यम से, क्योंकि चंद्रपुर में हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, युवा मंडल है, प्रज्ञा मंडल है, महिला मंडल है, ये सभी आपसी तालमेल से मिल करके जो सब लोग जो अच्छी तरीके से जो पूरा काम कर रहे हैं। इस प्रकार से अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब लोग मिलजुल करके जो काम कर रहे हैं। शुक्ला जी, ये तो समस्या तो रह नहीं सकती। नहीं, गुरु जी का काम है बाबू जी, तो समस्या वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नहीं, नहीं। गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहेगा तो सब काम अच्छे से होगा। बस, पर और क्षेत्र जो है बाकी उसको तरफ भी आपको ध्यान देना है। साइंस एंड स्पिरिचुअल फोरम है, बाद में एनवायरनमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, ये छोटे ये बाकी जो सोसाइटी के अदर इंटेलेक्चुअल्स है, उनको भी तो हमें जब जमा करना है। तो उसकी भी कॉन्फ्रेंस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे जो गिरी साहब को हमने बुलाए थे, वैसे आपके इधर भी बुलाएंगे। जी जी जी, हाँ? ठीक है भाई, बिल्कुल बाबू जी, आप जैसा बताएंगे बिल्कुल हम वो करेंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। वाशिम से नामदेवराव जी जुड़े हैं। अनम्यूट करिए, मुंडे जी अनम्यूट करिए। मुंडे जी अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ बोला। हाँ, बोलिए भाई साहब। तो वास्तव में 900 की अनम्यूट का प्रॉब्लम है अपना, वाशिम नेट का प्रॉब्लम है। आप जरा बाहर आके बात कर सकते हो क्या? वाशिम जिले में 900 किट मिली, हाँ, तो उसमें 400 का यानी आ रहा है क्या आज? हाँ भी आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, यानी बासम जिले के लिए 900 किट मिली थी, तो 900 में से यानी 440 का फाइनेंस हो गया, यानी वाटअप हो गया उसका 25 गांव में। अच्छा, अभी 460 बाकी है 15 गांव की। पूरे गांव में प्रयास चालू है। जरा कोरोना का जोर ज्यादा इधर, इससे तुमचा आवाज व्यवस्थित येत नाही आहे। यानी आस्ते चालू आहे थंड। घराच्या बाहेर येऊन बोलून पाहता का? घरात इंटरनेट येऊन नाही राहिलं हो तुमच्या? जाएंगे तो एक मिनट। हाँ, हेलो, आ रहा है क्या अभी? आता येत आहे। हाँ, अच्छा। तर यामध्ये मी 440 घरामध्ये गंगाजल आणि आपले देवस्थापनाचे कार्यक्रम पूर्ण झालेत। अजून 460 घरामध्ये ते पूर्ण करायचे आहेत। अच्छा, तर त्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करून राहिलेत। ठीक ठीक। 4 तालुक्यामध्ये, वाशिम जिल्ह्यामध्ये, हॅलो, हम्म, वाशिम जिल्ह्यामध्ये 4 तालुक्यामध्ये हा कार्यक्रम आपण राबवित आहोत।
फार फार तर चांगलं. 4 तालुक्यामधून अजून 15 गावाचं काम अजून बाकी आहे, तर ते सुरू आहे अजून. ठीक ठीक ठीक. तर यामध्ये अडचण तुम्हाला काही एक समस्या आहे का अडचण अशी तिकडे? होती. तुम्हाला काही समस्या आहे का तिकडे? समस्या समस्या आता ही कोरोनाची आहे, एक अच्छा अच्छा. महत्वाची समस्या आहे ती. सगळ्यात हा. महत्वाची समस्या. आणि फार फार धन्यवाद. हो आणि चला. आणि नागपूरवरून संजय काळेजी, नागपूर डिस्ट्रिक्ट. संजय काळे साहेब. हेलो हा हेलो हा येतोय आवाज. हेलो हा बोला. हाँ भाई साहब प्रणाम. त्रिपाठी प्रणाम. भाई साहब, अशोक जी, महाजन जी और सभी जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं और सब कार्यकर्ता भाई लोग भी हैं, उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ. अभी कोरोना काल में सबको विदित है कि ये एक कार्यक्रम जो हमने गंगा जली और देव स्थापना का जो कार्यक्रम है वो बड़े पैमाने पर हाथ में लिया और मैं समझता हूँ कि इसको बहुत अच्छा सहयोग और सहकारी सबसे मिल रहा है और ये हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनें ही हैं जो ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं. हम लोग खाली आपके वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में उनके तक बात पहुंचाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और जमीन लेवल पे उनका कार्य बहुत सराहनीय है. हम समझते हैं कि ये समस्या गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत जल्दी हम इससे बाहर निकलेंगे और से पूरी क्षमता से हम गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाएंगे. आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे और उसी तरीके से हम समय समय पर आपके मार्गदर्शन के अनुसार वो कार्य को आगे बढ़ाएंगे और आपके आशीर्वाद और आपका सहकार्य हमें मिलता रहेगा. धन्यवाद. काही समस्या तुम्हाला त्रिपाठी जी आहेत? नाही, काही समस्या नाही. अच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद. दानला से ईश्वर पत्रे. त्रिपाठी जी बाबू जी, ढोके जी बाबू जी और महाजन जी भाई साहब, मैं क्षमा चाहूँगा, मेरी ड्यूटी चालू हो गई है 4 बजे और मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं यहीं से आपको प्रणाम करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ. ईश्वर जी बोलतायत. प्रणाम भाई साहब. हा बोला साहेब. आमच्या गायत्री शक्ती धारला, जिल्हा नागपूर. आवाज येत नाहीये तुमचा. गायत्री शक्तीवर धारला. हॅलो, माईक जवळ घ्या, माईक जवळ घ्या. हॅलो. हा आता येतोय. गायत्री शक्तीवर धानला, जिल्हा नागपूर, तालुका मौदा. आमच्याकडे 265 गंगाजल कलश आणलेले होते. त्यापैकी 230 घरी आम्ही स्थापन केलेलं आहे. आता फक्त 35 गंगाजल कलश उरलेले आहेत. आमचा प्रयत्न पुन्हा सुरू आहे. आमच्याकडे समस्या म्हणजे अशी आहे की आमच्या इकडे बऱ्याच गावामध्ये 70% लोक म्हणजे परमात्मा एक असल्यामुळे जरा थोडस प्रॉब्लेम झाला आहे. अच्छा अच्छा. हो. गाव पूर्ण एक परमात्मा संस्थेशी जोडले आहेत. हा. अच्छा. कारण परमात्मा जुमदेवी बाबा म्हणजे हे मौद्या तालुक्यातलेच असल्यामुळे मौद्याला मोठा आश्रम आहे त्यांच्या. अच्छा. काही भविष्यात काही प्लॅन आहे का एखादा मोठा यज्ञ वगैरे करून पाहायचा? मागे आम्ही केलं होतं 2008 ला 24 कुंडी गायत्री यज्ञ वगैरे झालं होतं आमच्या शक्तीपीठामध्ये. त्याचा काही परिणाम झाला होता? उसका कोई परिणाम हुआ उस टाइम? हुआ ना. अच्छा. इसलिए तो अभी थोड़ा सा कार्यकर्ता है. नहीं, आप वहाँ पे गायत्री पीठ का कार्य बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं उसका भी प्रयास करिए, अभ्यास करके. अपन शांति कुंज को भेज के उसका अनुमति मांग लेंगे. ठीक है. हाँ, आप बताइए. 24 कुंडी किया तो 108 कुंडी करेंगे. और अभी अपने जो 7 आंदोलन है ना, बहुत बार क्या होता है, प्रबुद्ध वर्ग
या यज्ञ से वगैरह नहीं इतना जुड़ता, पर बाकी जो कार्यक्रम है हमारे उसके कारण काफी जुड़ जाते हैं, अच्छा, तो उसका भी एक एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। खापर गेड़ा से ठीक है। ठीक है, खंदे ताई कोण आहे? रुंगे ताई आहे का? हो हो हो. हाँ बोला ताई। प्रणाम भाई साहब. प्रणाम। प्रणाम. ते उशिरा ऐकू जात. बोला बोला। प्रणाम म्हटलं. हो मिळाला प्रणाम। हो हो, आमच्याकडे कापडखेड्याला 120 किट आणल्या होत्या, त्यातून 65 घरी पूजा झाल्या अच्छा आणि 65 घरी पूजा करून त्यात अखंड ज्योती आणि काही लोकांना आम्ही असं म्हणजे वेद नाही का आपले 4 वेद, वेद तर चांगल्या म्हणजे डॉक्टर लोकांना वगैरे कन्व्हिन्स केलं, तर आपले शांतिकुंजला 1200 रुपये वर्षाला दान आणि वेदाची स्थापना करा, हा एक त्यांच्याकडून संकल्प करून घेतलेला आहे. फार फार छान। आणि आता उरलेल्या ठिकाणी जे अभि जो मराठी बोलली तर चालते ना? हाँ मराठी चालते, आम्ही पोहोचू हाँ। शांतिकुंजला हिंदीत। तर आणि आता राहिलेल्या घरी आणि मुख्य म्हणजे नवीनच घरी पूजा झाल्या सगळ्या, काही तर ठिकाणी असा योगायोग आला ना की ज्यांनी बोलवलं त्यांच्या घरी न होता दुसऱ्याच कोणाच्या तरी घरी म्हणजे तो योग आला, म्हणजे ऑटोमॅटिक गुरुदेवांच्याच द्वारे असं काही घडलं की ते लोक कुठे ना कुठे थोड्या प्रमाणात गुरुदेवांशी जोडलेले, कोणी त्यांचे आई वडील किंवा कोणी असं, पण त्यांच्यापर्यंत ती फोटो पोहोचल्यावर म्हणजे खास म्हणजे आपलं पुस्तक यज्ञाचं फोटो आणि गंगाजली, तर ते देवस्थापना होऊन गेली आणि ते लोक परत आता ते सगळं आठवायला लागले. वडील जुने जे विसरून गेले होते म्हणजे नातू समजा आजोबा होते, अशापर्यंत पोहोचला गेलो आणि ऑटोमॅटिक। फार छान। मराठीची चिंता लिस्ट करायची नाही, होती, आपले लिस्ट प्रमाणे प्रतिनिधी महाजन जे बऱ्याच आहेत लोकांनी तिथे, ओळखलं. मराठी समजणारे महाजन जे आहेत तिथे, हो त्याच्यामुळे काही हो चिंता करायची गरज नाही। हो, आमचं चांगलं सुरू आहे, आमचे बालसंस्कार शाळा आणि दर गुरुवारी यज्ञ वगैरे आहे, आमचं स्वतःच आम्ही इथे सेंटर केलेलं आहे। आमच्या इथे सगळे युवा महिला जास्त आहे, जेंट्स म्हणजे कमी आहे। आणि लोकांना जोडायसाठी एक मोठा 24 कुंडी यज्ञ केला होता आणि त्यातून आम्हाला एक सेंटर असं खूप चांगला म्हणजे आमचं 24 गावामध्ये काम सुरू आहे। आणि आमचं कसं आम्ही जास्त करत नाही, थोडं करतो, पण ते परफेक्ट करतो, मजबूत करतात त्याच्यामध्ये। बरं। आणि परत कोरोनामुळे संस्कार वगैरे सगळे बंद असतील ना? नाही, कोणी म्हंटल की ऑनलाईन करून देतो, ऑनलाईन करून देतो, किंवा बाकी इथे आमच्याकडे आता जस आपल्या इथले गायत्री परिवाराच्या एक ताई आहे सुषमा सूर्यवंशी, त्यांचे मिस्टर किशोर सूर्यवंशीजीचं परवा म्हणजे 1 तारखेला निधन झालं। अरे बघ, आम्हाला कळवलं नाही तिकडे। असं काही असतं तर नागपूरला कळवून द्यायचं, शक्तीपीठला। तुमच्याकडे फोन नंबर ज्याचा कोणाचा असेल, बंडूचा असेल, प्रणवचा असेल, मुन्ना भैयाचा असेल, कोणाकडे कळवून द्यायचं। मुन्ना भैया येतात, देवेंद्र वैद्य आमच्याकडे खापरखेड्याला। हा, तर त्यांना कळवून द्यायचं। हा, ते त्यांना घेऊन जातो पाचवी पर्यंत। चला, काम व्यवस्थित सुरू आहे तुमचं, फार फार धन्यवाद। कोराडी वंदना बोवाडे काय? वंदना बोवाडे कोराडीवरनं आहेत का? भाई साहब सिर्फ 3 बच्चे हैं, बाद में है का वंदना बोवाडे? जॉइन कर, वीडियो चालू करा बोवाडे ताई। हेलो, हाँ वीडियो चालू करा, वीडियो।
मीटिंग चालू आहे ना? आज तुम्ही डार्क येऊन राहिलाय, तुमच्यावर उजेड येत नाहीये. लाईट चालू करा. हाँ जी, कितने बजे लगे? हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है. जी जी। बोलिए. हेलो। हाँ, इधर भी अच्छा चल रहा है। अभी थोड़ा कोरोना की वजह से बंद है। हाँ. बीच में हमने अभी इधर हमको 251 गंगा जल का आया है, तो अभी उसमें से हमने 100 तो बांट दिए हैं, बाकी अभी बचे हैं। तो अभी ये थोड़ा कम होने के बाद धीरे धीरे उसका पूरा घर घर जाएंगे। और अभी संस्कार वगैरह भी सब चालू है। चालू है, लेकिन वही संस्कार अभी- चालू है. नहीं, वही अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा अभी इस महीने में बंद है। अच्छा. पिछले 2-3 महीने हुआ, जनवरी फरवरी मार्च तक। मार्च में थोड़ा अभी, फिर अभी अप्रैल से थोड़ा कम है। चलो, आपका तो काम बहुत अच्छा ही रहता है, बहुत अच्छा है. बहुत बहुत धन्यवाद. सावरगांव गरवार दीदी, गरवार दीदी उपस्थित है? दीदी, आपका ऑडियो कनेक्शन नहीं है. वो आने तक दूसरा लीला रानड़े. अच्छा, देख वाढीच आहे का? लावून दे, सुरू करून दे. सभी लोग से विनती है कि अपना वीडियो चालू करें ताकि हमको पता चले आप लाइन पे है, अन्यथा कार्यक्रम को अंत तक पहुंचाएंगे. मोर साहब है क्या? आइए भाई साहब. हाँ जी, हाँ प्रणाम भाई साहब. हाँ? हेलो. वीडियो चालू करिए. हाँ प्रणाम भाई साहब, वीडियो चले. वीडियो चालू करिए. देखा. हाँ प्रणाम भाई साहब. हाँ प्रणाम भाई साहब. हाँ बोलिए. हाँ प्रणाम. आइए, आपका स्वागत है, बोलिए. हाँ हाँ, मैं भाई साहब त्रिपाठी जी को प्रणाम करना चाहूंगा, महाजन हाँ. जी को, ढोके भाई साहब को, और आप सभी को प्रणाम करता हूँ, व्यास जी को. और भाई साहब, हमारे यहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है. और कोरोना रूपी बीमारी के लिए तो हम सबको यज्ञ का उपाय बताते हैं और आपका सामूहिक इंटरनेट का यज्ञ प्रॉब्लम है, बताते हैं. आवाज नहीं आ रही है. और अपने परिवार के लोग चाहते हैं कि घरों में होता ही है. आवाज आ रही भाई साहब? अभी आ रही. हाँ भाई साहब, गुरुदेव की कृपा से बीमारी होते हुए भी सभी घरों में हमने यज्ञ की श्रृंखला चलाने बोले हैं. हम पिछले 1 वर्ष से 365 दिन से यज्ञ कर रहे हैं और इस बीमारी के ऊपर हमने रोकथाम लगा रखा है. और सभी घरों में जहाँ भी देवी स्थापना करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम बता रहे हैं कि भाई आप भी गायत्री मंत्र का जाप करें और नित्य यज्ञ करें, जिससे इस बीमारी को हराया जा सकता है. और हमारे यहाँ पे गंगा जल की स्थापना वाले बहुत सारे लोग हैं. अपने पुराने परिजन भी चाहते हैं कि हम गंगा जल की स्थापना करें, लेकिन हम सभी नए घरों में जा रहे हैं और सभी लोग बहुत ही सहर्ष स्वागत करते हुए उसको बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं. लेकिन कुछ हमारे कार्यकर्ता भाई बहन निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं. वो लोग बताते नहीं है कि भाई स्थापना करना है, साथ में फार्म भी भरना है, जो भी अपने से अनुदान ज़्यादा से ज़्यादा दे सके उनसे लेना है. लोग सिर्फ 51 रुपये लेके भी आ जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा जो मार्गदर्शन की कमी हो गई है, थोड़ा सा अच्छा. जो मीटिंग नहीं हो पाई हमारी, हाँ. इसलिए कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा प्रशिक्षण नहीं मिल पाया.
उसके लिए प्रशिक्षण होना वो चाहिए, ऐसा बीच मेरा में कोई सुझाव है। मीटिंग न हो पाने से ये मीटिंग आज के अरेंज कराए हैं। आपकी समस्या का हाँ जी, निवारण वो त्रिपाठी भाई साहब करेंगे अभी इसके बाद। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। और हाँ, हाँ, सावरगांव से आएगा दीदी? अच्छा, उषा तिवारी है? यदि उपस्थित हो तो हाथ ऊपर करिए ताकि हमको समझ में आएगा। उषा तिवारी है नहीं? आप वीडियो चालू करिए उषा तिवारी दीदी, वीडियो ऑडियो हे झाले ना? अच्छा भाई साहब, अभी काफी तो हमने कवर कर लिए, सभी डिस्ट्रिक्ट इसके में आ गए। कृपया आप मार्गदर्शन करिए, इनको समस्या है जिनको जो है। तो मराठी में कृपया बात बोल रहे हैं। माइक आपकी तरफ। सभी को नमस्कार। मराठी में बोलिए। हाँ, सगळ्यांना माझा नमस्कार साहेब। आदरणीय त्रिपाठीजी भाईसाहेबांनी मला आदेश दिला की 2 शब्द मी मराठीत तुम्हाशी संवाद करू, त्यानंतर मग आपल्याला मार्गदर्शन त्यांच्यातर्फेच मिळणार आहे। खूप छान तुम्ही ही वेबिनार आयोजित केलेली आहे आणि एकंदरीत आवाज येतोय ना माझा? आवाज येतोय ना बिडवे साहेब? आवाज चांगल्या रीतीने येतोय। बरं बरं। तर एकंदरीत खूप छान तुम्ही ही वेबिनार आयोजित केलेली आहे। गुरुदेवांच्या कार्याला मी पाहतोय सगळेच लोक अगदी उत्साहाने लागलेले आहेत। कोरोना काळ जरी असला तरी त्यांच्या उत्साहामध्ये कुठल्याही प्रकारची उणीव भासत नाही आहे। आमचे सगळे कार्यकर्ते, आपले सगळे गुरुबंधू आणि गुरुभगिनींना मी आता पाहत आहे, जवळजवळ 80 लोक आहेत उपस्थित, 80च्या वरच संख्या आहे। 80ला 2 ने जर गुणात केले तर जवळजवळ 150च्या वर लोक होतात। तर ही खूप अत्यंत सफल वेबिनार झाली आणि सगळ्यांनी आपापली बाजू मांडलेली आहे आणि सगळे लोक किती सक्रिय आहेत। सगळ्यांच्या मनामध्ये गुरुदेवांच्या कार्याला वाढवायची, विस्तार करायची एक तळमळ आहे, भावना आहे आणि ह्या दृष्टिकोनातून पाहता आपल्या गायत्री परिवाराची ही प्रचंड मोठी शक्ती आहे की आपल्या प्रत्येक गुरुबंधू मध्ये, आपल्या प्रत्येक गुरु भगिनीमध्ये या कार्याची एक बांधिलकी आहे आणि हे कार्य आपल्याला पुढे न्यायची, वाढवायची एक तळमळ आहे, एक भावना आहे आणि आपल्याला गुरुदेव माताजींची शक्ती पण मिळत आहे आणि आपण करत आहोत। खरोखर आपण सगळेच जण खूप प्रशंसनीय कार्य करत आहात, त्याबद्दल काहीही प्रश्नच नाही आणि खूप खूप सगळ्यांनी जे कार्य आतापर्यंत केलेलं आहे त्या कार्याची जितकी प्रशंसा करावी तितकी खरोखर कमी आहे। आजच्या या वेबिनारचा पूर्ण रिपोर्ट श्रद्धेय डॉक्टर साहेब आणि परमश्रद्धेय जीजी जवळ घेऊन जातील आपले वरिष्ठ गुरुबंधू प्रोफेसर विश्वप्रकाश त्रिपाठीजी आणि शांतिकुंज मध्ये या बाबतीत व्यवस्थापन आपलं जे संघटनेचं मुख्य कार्य आहे डॉक्टर ओपी शर्माजी, त्यांच्यापर्यंत सुद्धा आम्ही ही माहिती पाठवू। तर खरोखर ही अगदी उत्साहजनक आहे तुमची रिपोर्ट जी आहे विदर्भाची। कोणीतरी म्हणालं होतं की विदर्भ मागे आहे, मला असं वाटतं की विदर्भ हा सगळ्यात पुढे आहे। महाराष्ट्रामध्ये नंबर 1 जर कुठला भाग असेल तर तो विदर्भाचा आहे। विदर्भामध्ये खूप छान रीतीने कार्य चाललेलं आहे, खूप व्यवस्थित कार्य चाललेलं आहे आणि विदर्भातल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये जी तळमळ आहे, जी त्याच्या मनामध्ये कार्य करण्याची चिकाटी आहे, त्याला तुम्ही असंच जोपासून ठेवा, असंच पुढे वाढवा। आम्ही तुमच्या सोबत सहकार्य करायला तयार आहोत आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यानेच गुरुदेवांचं हे कार्य होणार आहे। खरं तर शांतिकुंजीचे अंग अवयव आम्ही इथे आहेत, पण तुम्ही पूर्ण संघटनेचे अंग अवयव आहात आणि पूर्ण शांतिकुंजीचे अंग अवयव आहात। तुमच्या माध्यमातूनच गुरुदेव पुढे कार्य नेत आहेत, लोकांपर्यंत गुरुदेवांचं साहित्य जात आहे, विचार जात आहेत, गंगाजळ जात आहे आणि त्यात गुरुदेवांचे जे विचार आहेत त्या विचारांनी प्रत्येक घरामध्ये एक प्रकाश निर्माण होत आहे। लोक व्यसनमुक्त होत आहेत, लोकांना जीवनाची एक दिशा मिळत आहे, जीवनाला एक उद्देश प्राप्त होत आहे, जीवनाला एक लक्ष्य मिळत आहे आणि हे सगळे पुण्याचे काम तुम्ही सगळे लोक करत आहात।
आमचे बरेच वरिष्ठ गुरुबंधू या ठिकाणी बसलेले होते आणि त्यांनी ज्या कठीण परिस्थितीमध्ये मिशनचे कार्य वाढवलेलं आहे आणि मिशनला पुढे नेलेलं आहे ते अत्यंत प्रशंसनीय आहे. त्यांना मी नमन वंदन करतो, तुम्हा सगळ्यांना नमन वंदन करतो आणि तुम्ही जे कार्य करत आहात ते पुढे करत जा. नागपूर शक्तीपीठ हे एक मोठं चैतन्याचं केंद्र निर्माण झालेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि नागपूर शक्तीपीठ ही पूर्ण महाराष्ट्राचे लोक नागपूर शक्तीपीठकडे अगदी अपेक्षेने पाहत असतात की इथूनच काहीतरी क्रांती निघणार आहे, इथूनच काही नवीन विचार निघणार आहेत, इथूनच काही नवीन प्रेरणा निघणार आहेत आणि तुमचा नागपूर संबंध महाराष्ट्राला व्यापून टाकणार आहे गुरुदेवांच्या विचारांनी, चांगल्या उद्दिष्टांनी, चांगल्या सद्विचारांनी. म्हणून मी नागपूर शक्तीपीठावर बसलेल्या माझ्या गुरुबंधूंना खूप खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी आज हा छान वेबिनारचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. तुम्हा सगळ्यांना माझा आदरपूर्वक नमस्कार. जय गुरुदेव. बहुत बहुत धन्यवाद महाजन जी. आणि मराठीत बोलल्यामुळे कदाचित आमच्या वेबिनारला जोडलेल्या लोकांना एक आत्मीयता निर्माण झाली. बरोबर आहे. तीन मराठी है, अपना पद्माकर जी पद्माकर जी है, पण आहे, जी है, लांजेवार पद्माकर जी आहे. त्यांचा परिचय एक थोडासा परिचय करून देतो. हाँ जी. आपल्या विदर्भ, आपला बघा आपला विदर्भ जो आहे ना खरोखर सुपीक भाग आहे आणि मिशन मध्ये कार्य करणारे महत्वपूर्ण व्यक्ती आपल्या या ठिकाणी बसलेले आहेत. या ठिकाणी आपल्या विदर्भाने बघा महाराष्ट्र शांतिकुंजला बरेच लोक गेलेले आहेत. त्यापैकी नमस्कार. लांजेवार जी आहेत आपल्या विदर्भातले, भंडारा जिल्ह्यातले आहेत आणि आपल्या शांतिकुंजच्या परिवहन संचलनाचं कार्य ते पाहतात. बघा 150च्या हून मोठे जास्त गाडी आहेत, त्या सगळ्या गाड्यांचं मेंटेनन्स, त्यानंतर पूर्ण परिचालन, त्याचं सगळं ते कार्य ते पाहतात. ते पण तुम्हाला आता बोलतील, तुमच्याशी 2 शब्द बोलतील. आदरणीय पद्माकर लांजेवारजी तुमच्या सोबत आहेत. तुम्ही सगळ्यांनी आता डॉक्टर ढोकेजींच्या मुखारबिंदातून काही शब्द ऐका, त्यानंतर मग आपल्याला मुख्य मार्गदर्शक बसलेले आहेत, ते मार्गदर्शन करतील. यांना फार महत्वाची भूमिका दिली आहे श्रीरामांनी. सर्व बंधू भगिनींना माझा नमस्कार. सर्व आत्मीय भाई आणि बहिणींना माझा नमस्कार. एक गंगाजल जो कार्यक्रम चालू आहे, हर हर गंगे घर घर गंगे, या कार्यक्रमाच्या एक छोटीशी अनुभूती मी सांगत आहे. मी मागे 2-3 महिन्यापूर्वी हल्द्वानी इथे गेलो होतो. तिथे एका घरी हवन संपन्न केला. हवन झाल्यानंतर त्यांच्या घरी एक अशी आत्मा, म्हणजे त्यांची ती आई मरण पावली होती, ती त्यांच्या पत्नीच्या अंगामध्ये आली आणि तिला खूप समजावलं की मी म्हणे माझी आत्मशांतीसाठी तुम्ही काही केले नाही, गंगा स्नान नाही केले आणि आपला पिंडदान नाही केले, तर माझी आत्मा अशी तडफत आहे. त्यामुळे मग त्याच्यानंतर त्यांच्या मुलांनी म्हटलं की तुमच्या शांतीसाठी काय करावं लागेल. नाही म्हणे, काही नाही म्हणे, माझ्यासाठी म्हणे तुम्ही गंगाजल द्या. आणि इथून जो गंगाजल नेला होता, तो गंगाजल तिला दिल्यानंतर ती आत्मा होती, तिच्या अंगात आलेली होती, ती गंगाजल दिल्यानंतर ती शांत झाली. म्हणजे गंगाजलचा एवढा महत्व आहे की, आणि गुरुदेवांनी जो शांतिकुंजच्या द्वारे डॉक्टर साहब सध्या दीदी के द्वारा आप भाई बहन तुम्ही सगळे घरोघरी पोहोचवत आहेत, त्यांची खूप प्रशंसनीय आहात. थोडीशी माझी मराठी हिंदी सहवास असल्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम होत आहे, तरी सगळ्यांना धन्यवाद, खूप खूप शुभकामना. बहुत बहुत धन्यवाद. सभी को प्रणाम. आदरणीय बिड़वाई जी भाई साहब के माध्यम से ये पूरे विदर्भ जोन की कार्यशाला आयोजित की है. बहुत अच्छा मंथन अभी चला है, सब लोगों ने अपनी बात बताई है. अंतिम में पूरा मार्गदर्शन भाई साहब करेंगे. सारी बातें ध्यान से सुन ली गई है. साहित्य के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 280 पुस्तकें हिंदी से मराठी में ट्रांसलेट हो चुकी हैं. और धावड़े गुरुजी से मैं कहना चाहूंगा, धावड़े गुरुजी यहाँ पर बैठे हैं यवतमाल से, उन्होंने कहा तो हम ये कहेंगे कि पुस्तकें छपा कर रखना तो आसान होता है, लेकिन हमारे मराठी भाई लोग उसको ले नहीं पाते.
तो सब ओर से दबाव ये आता है कि पुस्तकें तो हमने छाप दी है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमारे भाइयों को सामने आना चाहिए, या ब्रह्मभोज में जो भी है किसी भी तरीके से उसका वितरण कराना चाहिए। हमने कई बार रिक्वेस्ट की है आदरणीय शरद पारदी जी भाई साहब से, उन्होंने कहा कि आप लोगों को तैयार कीजिए, हम लोग छापेंगे, क्योंकि पुस्तकों को छपा कर रखना और फिर वो एक स्थान पर पड़ी रहती तो उससे दिक्कत होती है। तो मराठी ट्रांसलेशन का कार्य भी चल रहा है और अभी अपने पास 20 से 22 अनुवादक है पूरे मराठी का हिंदी से मराठी करने के लिए। हम चाहेंगे कि आपके अंदर से और कई सारे लोग निकले तो इसमें मराठी का कार्य अपना आगे बढ़ेगा। और मराठी अखंड ज्योति पत्रिका के विषय में भी अभी कोरोना काल में कुछ दिनों तक वो पहुंच नहीं पाई थी। कल ही रात को मेरे को भावरकर जी भाई साहब का फोन आया था कि 3-4 पत्रिकाएं जो होती है, 1-2 पत्रिका मिस हो जाती कहीं रास्ते में, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमने उनको कहा कि यदि आप गट्ठे में मंगाते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। यहाँ से 24 या 25 तारीख को पूरा डिस्पैच हो जाता है और आपके यहाँ पर आने का समय उसका 5 या 6 तारीख को, पहले महीने की 5 या 6 तारीख को वो पहुंच जाती है। यदि इसके बाद भी आपको नहीं मिल पाती है तो थोड़ा सा वहाँ के जो पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर साहब है, उनसे थोड़ा सा हम लोगों को संपर्क करना पड़ेगा, तो हमको पत्रिका भी मिल सकती है। साहित्य की बात आपकी बिल्कुल सही है। और एक बात थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि मराठी से काम तो होता ही है, एक अपनत्व निर्माण होता है। वंदनीय माता जी ने हमको और संदीप जी भाई साहब को अश्वमेध यज्ञ के पहले यहाँ से पहुंचाया था। 5-5 दिन के शिविर हम लोगों ने चलाए थे, तो उसमें दामोदर बेंडे जी हुआ करते थे सौसर के। वंदनीय माता जी ने उनको भी कहा था कि आप भी जाइए और उसमें जाकर आप बीच बीच में 1 दिन के लिए आप जाके उनके मीटिंग के बीच में आप जाइए, तो मराठी में आप बोल दिया। मराठी में बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि नीचे से फिर चिट्ठियां आना शुरू हो जाती थी। वो कहते थे कि आप हिंदी में बोलना शुरू कीजिए। तो हिंदी मराठी का ज्यादा झगड़ा नहीं है, भावनाओं के माध्यम से ये काम होता है। गुरुदेव कहते थे कि जो जिस भाषा में समझना चाहता है हम उसको उसी भाषा में समझाएंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आदमी हिंदी में बोलता है, उधर आदमी मराठी में समझता है। भावनाओं की एक भाषा होती है, तो हम इस आधार पे काम करेंगे। और यहाँ से भी जब टोलियां जाती है तो हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ से भी मराठी वक्ता लोग निकले, वो भी जाएं और वहाँ के लोकल मराठी अगर हमारे जो वक्ता लोग हैं उनको भी समय दिया जाए, वो लोग भी बोले, ये बात होगी। अब हम लोग प्रयास करेंगे। आदरणीय महाजन जी भाई साहब आ गए, महाराष्ट्र में सेवा उन्होंने अपने अकाउंट के माध्यम से दी है। अब अपने इसमें आकर अपने महाराष्ट्र जोन के माध्यम से जहाँ भी बड़े आयोजन होंगे तो भाई साहब भी आएंगे। आदरणीय महाजन जी भाई साहब आएंगे, के महाजन जी, अपने बुलांजेवार जी भाई साहब आए, वो भी आएंगे, और भी अपने विनायक संचार संभालते ना, उनके भरोसे तो हम जिएंगे। ये सारी ट्रांसपोर्ट यानी संचार ही हो गया ना। यवतमाल के तो हम लोग इस कार्य को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी सब साहित्य के माध्यम से, भाषा के माध्यम से जुड़े, वो भी काम करेंगे, भाषा विस्तार करेंगे, उसका एक सेंटर बनाएंगे। 1008 नई पुस्तकें हम लोगों को बनानी है, उसमें आप लोग मदद करेंगे तो बहुत तेजी से काम चलेगा। अभी तक तो बहुत काम हो जाता, वो कोरोना आ गया इसलिए थोड़ा सा रुक गया, काम होगा। बहुत सुंदर प्रयास है, सभी को खूब खूब धन्यवाद और शुभकामनाएं, साधुवाद। अब आदरणीय भाई साहब से निवेदन करेंगे। अब आदरणीय भाई साहब आप पूरा मार्गदर्शन। प्रणाम। बिड़वई जी को सबसे पहले हम धन्यवाद भी, बधाई भी दे रहे हैं, क्योंकि शांतिकुंज की कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो कि महाराष्ट्र भारतवर्ष का एक हृदय क्षेत्र के रूप में सेंट्रल इंडिया, और वहां से पूरा प्रवाह होना है, तो केंद्रीय जोनल प्रतिनिधि के रूप में बिड़वई जी भी अवश्य इस उत्तरदायित्व को संभालें। यहाँ की मीटिंग में डिसाइड हुआ, डॉक्टर प्रणजी ने निर्णय लिया, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी व्यवस्थापक सभी ने। फिर 1 महीने के बाद बिड़वई जी सहमत हो गए और इस शर्त के साथ सहमत हुए हम पूरी टीम के साथ काम करेंगे। तो टिमरे जी भी आपके साथ हैं और आपका भी जाएंगे, फॉर्म और कार्ड वगैरह जो यहाँ पर ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और ऑलरेडी आपका फॉर्म पहले पड़ा भी है। तो अब विदर्भ क्षेत्र क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र ही है नागपुर जोन में, तो ऐसा यहाँ मीटिंग में हम सब ने विचार किया, जितने मराठी भाषी शांतिकुंज में है मैंने सबको महाराष्ट्र जोन से जोड़ा। हमारे बगल बैठे में है लांजेवार साहब, आप लोग का महाराष्ट्र जोन में समझ दीजिए। जो भी महाराष्ट्र से आता हो आप मराठी में बात करिए, मराठी में संस्कार कराइए। हिंदी समझता है तो भी आप मराठी बोलिए, क्योंकि मदर टंग से लगाव होता है।
और हमारे दिवाकर पारखे मराठी बोल लेते हैं, मनोज रावणकर बोल लेते हैं, पाटिल योगेश पाटिल भी बोलते हैं, जर्मनी वगैरह में भी रहे। तो हमने सभी मराठी भाषी को महाराष्ट्र जोड़ में जोड़ा है, और जब भी जरूरत होगी टोलियों में भी आप लोग जाएंगे और मराठी भाषा में भी कार्यक्रम कराएंगे, और हिंदी की डिमांड आती है हिंदी बोल देंगे। तो बिड़वई जी को सबसे पहले ये बहुत बहुत बधाई है और धन्यवाद भी है इस मामले में कि आपने शुरुआत नागपुर जोन से शुरू किया है, और अब आप केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में 2026 की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, तो क्योंकि टेमरे जी थोड़ा अस्वस्थ भी हो जाते हैं, और टेमरे जी बहुत उदार, बड़े नंबर, थोड़ा सीधे ही हैं, आप बैंक मैनेजर रहे हैं, तो आपकी थोड़ा एग्रेसिव पर्सनैलिटी, एग्रेसिव मतलब आप लोगों को कन्विंस करके उनको सहमत करने में थोड़ा सा, मैं टेमरे जी के साथ जब आया था नागपुर जोन महाराष्ट्र में टोलियों में नागपुर में, तो मैं काफी रहा, तो टेमरे जी थोड़ा सा संकोची स्वभाव के ज्यादा है, साथ साथ हमारे रहते थे, बहुत बहुत वो है, उनको भी आप साथ रखिए, टेमरे जी को भी, और केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में इन आप दोनों को मिलकर ये लेना है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि चूंकि यवतमाल और अमरावती ये मराठवाड़ा क्षेत्र का एक मराठी भाषी का कल्चर सांस्कृतिक से अलग है, तो और अगर वर्धा भी उसमें मिला लें तो ये मिला करके एक नागपुर जोन में 4 उपजोन बना सकते हैं आप। अभी आपका 3 है, अकोला है, यवतमाल है, और ये भंडारा गोंदिया ये उधर का क्षेत्र है, और चंद्रपुर है, तो इसको आप 4 कर सकते हैं, 3 से 4 में। और उसमें चूंकि उपजोन प्रभारी भी वहाँ के बनाए, और सब मीटिंग करके बिड़वई जी से निवेदन करेंगे, और टेमरे जी सुन रहे हो उनसे भी कि आप लोग मीटिंग करके कौन उपजोन को अधिक संभाल सकते हैं, क्योंकि निर्णय आपको लेना है, काम आपको लेना है, पूरी टीम बिल्टअप करनी है। जिसमें महाराष्ट्र जोन में है तो उसमें टीम ही बनाने में लगा हूँ कि कितने लोगों ने यहाँ संविधान दिया है, कहाँ कहाँ है, अब कब वो संविधान दे सकते हैं। सेगांव से पटरिया जी से हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, आप भी संविधान निकालिए। अकोला के अपने क्या नाम उनका, मानकर जी से हमने रिक्वेस्ट किया, भोसावल से भी किया है, सभी से हम कर रहे हैं कि आप लोग कुछ अब 2026 तक युद्ध के मोर्चे में डटे रहिए, क्योंकि 26 तक बहुत अधिक अनुदान वरदान परम पूज्य गुरुदेव घर घर देना चाहते हैं। तो एक चीज सबको ये समझाइए कि जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव दे दिया आपने, तो ये उनको बताना है कि ऐसी देने वाली शक्ति आज तक धरती पर नहीं आई। भगवान के साथ आप पार्टनरशिप करिए, संत महात्मा तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा देने वाला कोई नहीं आया। शिक्षण तो है ही है, शिक्षण के साथ साथ अनुदान और वरदान जुड़ा हुआ है। तो बिड़वई जी के हम लोग बहुत इस मामले में आभारी हैं। मेरे मंडू जी बैठे थे और वो भी गए क्योंकि ड्यूटी में जाना था। तो अब हर जोन में हम लोग हर महीने, अगले महीने की डेट तय कर दीजिएगा। कल हमारे मोहन भागवत जी आ रहे हैं, 4 से 5 तक वहाँ कार्यक्रम है, तो लाइव प्रोग्राम भी पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में लोग देखेंगे। तो आप भी पूरे बड़े पर्दे पर नागपुर में सबको दिखाइएगा, लाइव होगा शाम 4 बजे से विश्वविद्यालय में मृत्युंजय सभागार में हम लोग वहाँ जाएंगे, और मोहन भागवत जी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी अध्यक्षता करेंगे, शरद पारदी जी भी रहेंगे, डॉक्टर चिमरा पंड्या साहब रहेंगे, और वो लाइव प्रोग्राम आप सबको दिखाइएगा। दूसरी बात यह है कि विद्यालयों में जो हमारी भारतीय संस्कृत यहाँ परीक्षा है, तो विंडो जी आ गए। विंडो जी आपको प्रणाम भाई। विंडो जी आप आवाज आ रही सुन रहे हैं? आप वहीं से जुड़े रही, ऑफिस से ही ऑफिशियल ड्रेस में आप आ गए, स्वागत है। तो अब जहाँ भी विद्यालय आवाज आ रही बाबू जी, मैं ऑफिस में बैठ करके सारी ब्लूटूथ से सुन रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया। तो जहाँ भी आप विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा मराठी भाषा में है ना, तो मराठी भाषा में उसमें इतना वैल्यूबल लिटरेचर है कि सभी संतों महात्माओं का जो निचोड़ है वो तो है ही है, साथ में जितने भी संत महात्मा हुए सबके बारे में कुछ लिखा है, तो उसको मराठी भाषा में संग्रहित कर बताएं। और युग निर्माण संकल्प, जो युग निर्माण योजना का जो हमारा संकल्प है कि उस संकल्प को मराठी भाषा में जरूर बुलवाएं, चाहे वो हिंदी समझते हो कोई भाषा समझते हो, तो मातृभाषा जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं देखिए उड़ीसा में और गुजरात में, क्योंकि साहित्य सबसे ज्यादा उन भाषा में से मिशन बहुत ज्यादा बड़ा। तेलंगाना में भी देखिए तेलुगु में हो गया, तो वहाँ भी बहुत, तमिलनाडु में बहुत साहित्य बड़ा।
तो साहित्य पर जितने 280 किताबें हो गई हैं, उसमें से सिलेक्टेड को, हर आदमी तो सब पढ़ नहीं सकता, इतनी किताबें कहाँ पढ़ पाएंगे, तो मूल रूप में उसे मराठी में कराकर मराठी भाषा में उनके सदवाक्यों को डिस्प्ले कराते हैं, विश्वविद्यालयों में लगाएं, बाजारों में लगाएं, घरों मराठी भाषा में न उसको ऐसे स्थान में लगाएं, क्योंकि मराठवाड़ा क्षेत्र है, खानदेश है। चलिए बॉम्बे नागपुर देखा, उसको ना 3 कॉस्मोपॉलिटन है अधिक, वहां तो लोग समझते हैं, लेकिन अन्य जितने भी जिले हैं हमारे, 32 जिले कितने हैं महाराष्ट्र में, 32 हैं, उन जिलों में सभी जगह मराठी भाषा के सदवाक्य, अधिक से अधिक सदवाक्यों का जब हम आगे डिस्प्ले करेंगे तो मराठी भाषा, जैसे यवतमाल वाले में भाई साहब कह रहे थे, तो मराठी भाषा में साहित्य पहुंचेगा, लोगों को एक लगाव और आत्मीयता होगी कि ये मिशन है। क्योंकि एक जन्म, जब राष्ट्रपति जी ने पीएचडी करने के लिए गुरुदेव को ऊपर भेजा, तो गुरुदेव ने कहा बेटा एक जन्म में महाराष्ट्र में रहा हूँ, जितने भी संत महात्मा महाराष्ट्र में पैदा हुए उनसे मेरा बहुत गहन संपर्क था। ये गुरुदेव शब्द नहीं है, मैं था तो समर्थ गुरु रामदास के रूप में, एक काम मैंने शुरू किया था शिवाजी के माध्यम से, अब मैं उसको पूर्णता करना जा रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि घनसांगवी हमको 2 बार जाने को मिला, क्योंकि मैं पहले तो मना कर रहा था कि किसी कोई और टोली भेज दो भाई, औरंगाबाद टोली चली जाए, लोकल टोली कहीं से चली जाए। भुसावल वाले को, आदित्य कुमार सिंह को फोन किया, यहाँ टोली लेके चले जाओ, उन्होंने कहा नहीं त्रिपाठी जी आपको ही आना पड़ेगा। तो मैंने तब भी आदित्य नारायण सिंह को वहां से बुला लिया था भुसावल से कि आप थोड़ा मराठी बोलिएगा, क्योंकि हमारी टोली में कोई मराठी भाषी नहीं है। मैं गोवा से सीधे पुणे होते हुए घनसांगवी पहुंचा, तो अंदर से गुरुदेव ने कहा बेटा मैं एक जन्म रहा हूँ, तुम 4 दिन नहीं रह सकते घनसांगवी में, जहां भी सोना पड़े तुम सो जाओ, नहीं तो गाड़ी में सो जाओ और फुटपाथ पर कहीं हैंडपंप में नहा लेना, कार्यक्रम करना है, जाना तुमको है। तो मैं अभी पिछले साल फिर घनसांगवी होकर आया और जाम समर्थ दर्शन भी करने गया। इतना मीठा गन्ना पूरे इंडिया में कहीं नहीं है जो घनसांगवी में होता है, और इतनी बढ़िया टीम वहां बनी है कि बड़े बड़े उद्योगपति, पेट्रोल टंकी वाले लोग, विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के, मनु भाई भी जुड़ गए। मनु भाई आपको बोलना है लास्ट में, प्रणाम मनु भाई, जय गुरुदेव। ये गुरुदेव हनुमान जी में प्रतीक्षा कर रहा था कि मनु भाई हैं कहाँ, हमारे अश्वमेध का घोड़ा लेकर चलने वाले हनुमान जी घोड़ा लेकर रशा तक गए थे, जर्मनी तक। आपको पूरे भूमंडल में घोड़ा लेके जाना है। हम मन्नू भाई की राह देख रहे थे, हम मन्नू भाई की राह देख रहे थे। अरे हम भी मनु भाई इंतजार कर रहे थे, मनु भाई अश्वमेध का घोड़ा लेकर पूरे उसमें जा रहे हैं, तो विदर्भ में और नागपुर जोन जरूर आना चाहिए। तो अब जो चर्चा चल रही थी कि एक जन्म गुरुदेव नागपुर में रहे हैं, अरे महाराष्ट्र में रहे हैं, और जाम समर्थ गुरु रामदास के रूप में। तो मराठी भाषा में तो भाई गुरुदेव मराठी बोलते रहे होंगे, तो मराठी भाषा में हमको कर्मकांड जहाँ हम हिंदी में करा रहे हैं, साथ में मराठी जरूर बोलते हैं। इन 3 जगह स्थानों को छोड़ करके, नागपुर और पुणे और औरंगाबाद और 4 और ये बॉम्बे, ये छोड़ करके, क्योंकि ये 4 तो बहुत बड़े शहर है, कॉस्मोपॉलिटन है, और बाकी हर जगह मराठी में हम सत्संकल्प पाठ करें, मराठी में दीपयज्ञ हम करें, और मराठी में आदर्श वाक्यों की हम व्याख्या करें। क्योंकि इतना समय भी, उसमें भी कम समय हो जाता है कि एक सदवाक्यों के बारे में अगर आप 5 सदवाक्य ले लेते हैं और बच्चों को मराठी में समझाते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत समय लगेगा। तो अब संगठन को मजबूत बनाने के लिए, बिड़वे जी आप आवाज आ रही है ना आपके पास? हाँ जी, तो आपको अब बहुत मेहनत करना है, साथ में अपनी टीम आप बनाइए, क्योंकि अब आपको मेहनत यह करना है कि हर जिले के स्थानीय समन्वय जो भी हैं उनसे, जिले और केंद्रीय जो है समन्वय यदि नियुक्त हुए हैं तो उनसे भी आप बात करते रहिए, जहाँ नहीं है तो 3-3 जो आपके उपजोन है, उस उपजोन के एक केंद्रीय समन्वय अवश्य आप नियुक्त करते रहें। और यहाँ मीटिंग में हम लोग विचार विमर्श करके आप जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग विचार करके अगर कुछ आवश्यकता हुई तो आपको हम परामर्श देंगे। हम आपकी एक एडवाइजरी कमेटी में, समझ लीजिए, काम आपको करना है और एडवाइस हम लोग देना है। अब कोरोना ठीक हो जाएगा तो मैं स्वयं आऊँगा, तो कम से कम 1 महीने तो हम आपके साथ रहेंगे इस नागपुर जोन में। और हिंगोली से भी मैं बराबर बात करते रहता हूँ, विजय काबरा से, क्योंकि काबरा जी को कोरोना हो गया है, बालकृष्ण लिपारे, बालकृष्ण नाम है ना, लिपारे जी को भी कोरोना हो गया है, सब क्वारंटाइन में है। तो पूरा हिंगोली शक्तिपीठ हमारी क्वारंटाइन में है, क्योंकि हिंगोली में बहुत बड़ा संस्कारशाला है और स्मृति उपवन है, एक्यूप्रेशर गार्डन है,
ध्यान खंड है, बहुत बड़ा केंद्र। आप गए होंगे तो हिंगोली में और औरंगाबाद में, ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े सेंटर्स में है। तो इसलिए हिंगोली से मैं बराबर बात करते रहता हूँ। कल भी हिंगोली बात किया, परसों भी किया, और अभी आगे भी बहुत संभावनाएं हैं वहाँ। दोनों ज्योतिर्लिंगम के बीच में है। वो तो खैर विदर्भ मराठवाड़ा क्षेत्र की बात हो गई। आपका जो नागपुर जोन है, तो नागपुर जोन में पूरा, क्योंकि 11 जिले हैं और ये बहुत बड़ा है और बहुत सघन है। गायत्री परिवार के मैक्सिमम आपके जो कार्यकर्ता हैं वो इसी क्षेत्र से हैं, और ये आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र भी है। जहाँ भारत की राजधानी है वहाँ नागपुर, भंडारा, सबसे ज्यादा हमने लिस्ट में देखा कि डॉक्टर बैस साहब ने गोंदिया से सबसे ज्यादा पैसा रोज वो शांत कुंज के अकाउंट में जमा करते हैं। करीब 4-5 लाख तो जमा कर चुके होंगे, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी कुछ। डॉक्टर बैस जी को हमने देखा, उन्होंने हमको भी उसको काफी भेजा, और हम अकाउंट सेक्शन में जा करके सबके लिए जितना, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 25,000 दिया, तो उनकी रसीदें बनवा करके उनको भिजवाना, कुछ दिन में इसी काम में लगा रहा और उसको भिजवाया। और चंद्रपुर से भी जो लिस्ट आई हमारे पास कि 200 कार्यकर्ताओं ने, 182-84 लिस्ट आई है डॉक्टर शुक्ला जी ने, और हमारे नारायण जो है राणा डी जी, जो वहाँ पर राणा डी जी, चूंकि शुक्ला जी ने कहा गुरु पूर्णिमा तक इनका अवश्य कार्यकाल, उनका इनका कितना बढ़ाएं, क्या करें, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो पूछा कि उनका हमको जरूरत है, नारायण राणा डी को इसी जोन में रहने दीजिए। हम उनको गोवा की ओर शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन अभी चंद्रपुर से लोगों ने कहा साहब गांव-गांव जाते हैं, अभी तक गांव में जाने के लिए समय कम लोग दे पाते हैं, और ये इनका ग्रामीण क्षेत्र में भी काम बहुत अच्छा है, पूजा पाठ भी अच्छा कराते हैं। तो नारायण राणा जी जो हमारे साथ मराठी कम बोल पाते होंगे, लेकिन संपर्क उनका करना अच्छा है। मराठी सीखने तो और अच्छा है, क्योंकि महाराष्ट्र में काम करना है, थोड़ा मराठी सीखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ढोके से मराठी थोड़ा बोलते हैं, तो जो रेपिडेक्स मराठी स्पीकिंग कोर्स किताब आती है, मैं वो किताब खरीद लूंगा, और थोड़ा हम भी बोलने का मराठी प्रयास करेंगे। तो महाराष्ट्र जोन में है, थोड़ा मराठी बोलना है। तो अब ये बातें हो गई, तो मराठी भाषा की बात हो गई, और साहित्य की बात हो गई, और इसकी बात हो गई। अब चूंकि मनु भाई आ गए हैं, अश्वमेध का घोड़ा भी न्यू में है, और हमारे अभी भंडारा के जो हमारे क्या नाम था भंडारा वाले, ईश्वरी जी, उनका चक्रवार जी, तो उन्होंने कहा कि मुझको अश्वमेध यज्ञ की जिम्मेदारी सौंपी है। वो क्या डिप्टी कलेक्टर भी रहे चक्रवार जी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो अश्वमेध की जिम्मेदारी बिना संगठन के अश्वमेध हो नहीं सकता। अश्वमेध करेगा कौन? अश्वमेध के लिए पीछे जो उद्देश्य है कि हमारा गांव-गांव संगठन मजबूत हो, गांव-गांव सभी देवी जो ग्राम देवता होते हैं उनका पूजन हो, हर गांव की जल और रज मिट्टी अश्वमेध यज्ञ में पहुंचे। और ये अश्वमेध यज्ञ माता जी गुरुदेव का संकल्प, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के संकल्प से 1008 कुंडी होने जा रहा है। ये वो अश्वमेध नहीं है जो कि 2000 बाद गायत्री अश्वमेध संस्कार महोत्सव हो रहा है। ये संस्कार महोत्सव वाला अश्वमेध यज्ञ नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव का जो 27 अश्वमेध यज्ञ हुए हैं वंदनीय माता जी के नेतृत्व में, उस कर्मकांड से होंगे। उसी प्रकार अलग कुंड बनेंगे, और उसमें रजवंदन समारोह जुड़ा हुआ है। तो रजमंदन में हर गांव की मिट्टी जल रज, ये कौन लाएगा भाई? अश्वमेध यज्ञ के प्रभारी ठीक हैं, लेकिन उनको संगठन पर जब तक पकड़ नहीं है तब तक न उनको मिट्टी नहीं मिलेगी, गांव में जाके पूजा नहीं कर पाएंगे। और जितने भी महाराष्ट्र के संत हैं, उन संतों की, जो कि 30 से अधिक संतों को हिंगोली में काबराज ने बुलाया था, और उनका पूरा विधि विधान से कर्मकांड से पूजन भी हुआ था, और सब संतों का जो निचोड़ है उस पर चर्चा भी हुई थी। तो अश्वमेध यज्ञ में सभी संत, महाराष्ट्र के सभी संतों के उसमें आएंगे, ज्ञानवंत भी होगा, शंकराचार्यों को बुलाया जाएगा, राजस्थान धर्म तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री होगी, मीडिया की इंडस्ट्री होगी। यानी जो मुंबई का जो अश्वमेध यज्ञ है, अभी तक जितने अश्वमेध हुए हैं उन सबको एक निर्णायक अश्वमेध होना है, जिसमें मोदी जी, अमित शाह जी भी, और जितने भी राष्ट्र के लिए समृद्ध, मोहन भागवत जी कल आ रहे हैं शांत कुंज में, उनसे भी अभी मुंबई अश्वमेध की कल चर्चा करेंगे, मोहन भागवत जी से वो भी रहेंगे। तो बाकी गुरुदेव ने भगत सिंह कोश्यारी जी को भेज दिया है, वो मिशन के लिए संकल्पित हैं। अश्वमेध यज्ञ काशीपुर और इधर जो हुए हैं लखनऊ वगैरह में, वो विद्यमान है अश्वमेध यज्ञों में। तो अब उनको भी लगाव है कि हम भी अश्वमेध यज्ञ के लिए कुछ करें। तो अब संगठन को मुख्य प्रधानता महाराष्ट्र के और गोवा, तो गोवा को हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि एक सेंटर बनाने के लिए
गोवा चूंकि अलग राज्य है तो एक अलग जोन के रूप में गोवा को डेवलप करेंगे। जैसे जैसे कार्यकर्ता मिलते जाएंगे काम मिलेगा उधर बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ 3600 वहां हो चुकी है, अभी 1000 की मांग और गोवा से आ गई है। तो अब जो है नागपुर जोन को पूरे सेंट्रल इंडिया के पूरे भारत का जो हृदय क्षेत्र में है और खासतौर दक्षिण भारत के लिए भी एक लीड लेना है। तो अब इसमें जैसे अभी 200 राजपुरोहित परिवार गोवा का शांतिकुंज में राजपुरोहित सम्मेलन करना चाहता है, तो साउथ इंडिया में भी हीर सिंह राजपुरोहित के रिश्तेदार लोग हैं और वो गायत्री मंदिर के लिए जमीन भी दे रहे हैं राजपुरोहित लोग। तो ऐसे गुरुदेव अश्वमेध यज्ञ के क्रम में और महाराष्ट्र जोन को आगे बढ़ाने के क्रम में हर जगह से हर वर्ग के लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन नागपुर जो कि सेंट्रल इंडिया है और नागपुर गुरुदेव ने कहा कि हमको नागपुर में ही बड़ा सेंटर बनाते हुए पूरे भारत को साउथ इंडिया का तो पूरे जगाने के लिए तो नागपुर को हमको सशक्त बनाना है। अब बिड़वई जी के नेतृत्व में और आपका जो जोन है, जितना भी आप जिस तरीके से मीटिंग करके सबसे जिला समन्वयकों से चर्चा करके जो भी उसमें संगठन के क्षेत्र में हर गांव में प्रज्ञा मंडल हो, महिला मंडल हो और हर गांव में कैसे हम मराठी भाषा में बच्चों से एक निर्माण से संकल्प पाठ भी करवाएं और मिशन के जो आदर्श वाक्य हैं मराठी में, उन आदर्श वाक्यों को मराठी में हम समझाएं और सभी संतों के जीवन क्रम से उदाहरण लेते हुए और उसको हम आगे बढ़ाएं। तो अब हम मनु भाई पटेल से निवेदन करेंगे कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें, जिनको कि हम लोग हनुमान जी कहते हैं। मनु भाई आवाज सुन रहे हैं? बिड़वई जी? हाँ जी। मनु भाई को बुलाइए। मनु भाई जी कृपया आइए, आपके लिए रुका था ये मीटिंग। हेलो हेलो, आपके लिए मीटिंग रुका था। हाँ हेलो, अनम्यूट करो। हाँ अनम्यूट करिए आप। हाँ हेलो, हाँ बोलिए बोलिए आप। हाँ आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है। हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी प्रोफेसर विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी के चरणों में गायत्री परिवार मुंबई की तरफ से सादर प्रणाम और हमारे महाराष्ट्र के गायत्री परिवार के सभी भाई बहनों से हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम खास तौर पे अश्वमेध के लिए 2 मिनट आपसे चाहते हैं कि सुनाई दे रहा है ना आपको? सुनाई दे रहा और समय भी है आपके पास। हाँ, अभी जो हमारा आयोजन है अश्वमेध का, ये योजना गुरुदेव और माता जी की है और सेल दीदी ने एक दफे हमारे कलश देने के लिए जब हम लोग गया तभी बताया था कि हम मुंबई से उड़ रहे थे माता जी के साथ नागपुर अश्वमेध यज्ञ पूरा करके। तो माता जी ने जब मुंबई के ऊपर से निकला तो माता जी ने इच्छा की थी कि यदि ये मुंबई महानगरी में अश्वमेध यज्ञ हो जावे तो एक आध्यात्मिक नगरी बन जावे। तो वो शब्द और वो आदेश माता जी का पकड़ के हम लोग ने अश्वमेध का महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से निवेदन किया शांति कुंज को और मुंबई का अश्वमेध यज्ञ करना तय हुआ। अभी जो हमारी तैयारी था इसमें ये कोरोना काल की वजह से थोड़ा ब्रेक आ गया। ब्रेक आया એટલે मेन फिजिकल जो हम काम कर रहे थे उसमें रुकावट आई, पर कागज का जो वर्क है वो हमारा अभी भी चालू है। गुरुदेव की दया से ये जो हमने एक श्रद्धेय डॉक्टर साहब और सेल दीदी से परमिशन लिया था कि ये हमको अश्वमेध की सफलता के लिए पहले देव कन्याओं से साधना करवाना है और यदि आप परमिशन देवे तो हम महाराष्ट्र और गुजरात में अलग अलग जगह पे देव कन्याओं को बिठा के साधना चालू करवाए। शुरुआत हमने गायत्री चेतना केंद्र मुंबई से करवाया। अभी हर दिन 40 कन्या आ रही है और 1 घंटा गायत्री मंत्र की साधना कर रही है। 2 फायदा हमको होता है। जो अभी तक हमने कन्या कौशल्य शिविर महाराष्ट्र में आयोजन किया उसमें जो हमको फायदा मिला कि कन्याओं को पहला तो गायत्री मंत्र के प्रति लगाव हो गया और कन्याओं एकदम कैचअप करती है, जल्दी उसको पिकअप में आ जाता है।
तो जो हमारे पास अभी महाराष्ट्र में 9,000 कन्याओं गायत्री मंत्र से प्रभावित है, वो कन्याओं को हमको साधना में डाइवर्ट करना है और एक साधना का एक बहुत महा शक्ति को निर्माण करना है। कारण के वही शक्ति से साधन आएगा, समाज आएगा और पूरा विश्व में ये अद्वितीय कार्यक्रम होगा। कारण के सारी सुविधाएं मुंबई में है, हमको समझदारी कार्यकर्ता चाहिए और सबसे ज्यादा साधना का बल चाहिए। तो हम महाराष्ट्र में अभी जो मूवमेंट चला रहा है, इसमें करीब करीब हमारे पटरिया जी ये बताया है कि कभी 19 के 20 जगह पे हमको स्वीकृति मिल गई है कि भाई हम हमारे यहाँ देव कन्या साधना अभियान चला रहा है, चालू कर रहा है। 5 कन्याओं से चालू करके 24 कन्या 30 कन्या जो कोई हुए कन्याओं को साधना में बिठा के हमको एक सशक्त नारी के रूप में, देव कन्या के रूप में हमको तैयार करना है। और अभी हमने महाराष्ट्र के लिए 1000 वो गणवेश ड्रेस का ऑर्डर दे दिया है। थोड़ा बहुत नागपुर और वो ये सांगली विस्तार में पहुंच गया है। धीरे धीरे सभी जगह पे ये ड्रेस पहुंच जाएगा। हर रविवार को 1 घंटा आपको अपनी शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, प्रज्ञा मंडल, जहां आपको सुविधा मिले वहां साधना सामूहिक करना है। और ड्रेस गायत्री परिवार मुंबई की तरफ से सबको दिया जाएगा। कितनी भी कन्या है, ड्रेस तो यहाँ से आपको दिया जाएगा, पर ड्रेस में ही आपको साधना करवाना है। और हम अपेक्षा करते हैं कि महाराष्ट्र में से ही हम 8,000 कन्या तैयार करें जो साधनात्मक वातावरण में वो तैयार हुए, और वही कन्याओं से अश्वमेध की जो पहली आहुति पड़े वो देव कन्याओं के हाथ से पड़े, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और गुरुदेव से हम प्रार्थना भी करते हैं कि साधना की शक्ति के साथ देव कन्या जब भी आहुति देवे तो पूरा विश्व में एक हाहाकार मच जाने वाला है। कारण के कोरोना काल से जो लोग दुखी हुआ, हमने एक संशोधन अभी हमारी एक टीम कर रही है कि जब भी राम रावण का युद्ध हुआ तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ क्यों किया था? इसलिए किया था कि वहां तो पूरी पृथ्वी पे मारामारी का आवाज आ रहा था, वातावरण दूषित हो गया था, उसको शुद्ध के लिए भगवान राम को अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था। इसके बाद महाभारत आया, महाभारत में भी महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने यज्ञ करना पड़ा था। और तीसरा यज्ञ हो रहा है कोरोना काल समाप्ति के बाद, जो हाहाकार होगा उसका आत्मा की जो लोग इसमें आ गया है उसकी आत्मा की शांति के लिए विश्व का सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ प्रयोग हम करने जा रहा है। और गुरुदेव माता जी की कृपा से आप सब उसमें सहभागी होंगे, आप भी एक पुण्य का भागीदार होगा। ये देव कन्याओं की शक्ति हमको सब काम करने में शक्ति देगी। इसलिए भाइयों और बहनों से निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र में भले 5 ही कन्या बैठे पर साधना चालू कराओ, कारण कि आपका क्षेत्र भी प्रभावित होगा, आपका क्षेत्र में भी काम होगा और देव कन्याओं के लिए आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। आपकी शाखा को फाइनेंशियली भी तकलीफ नहीं होगा। ये आप समझ लो, एक बहुत पुण्यशाली काम आपके हाथ में आया है और आपको एक लगन पूर्वक उसको पूरा करना है। दूसरा, अभी जो शांति कुंज में महाराष्ट्र प्रांत के लिए जो टीम बनी है, नई टीम आई है, वो पॉजिटिव आई है और वो भी उसका उत्साह इतना बड़ा है कि हम भारत में महाराष्ट्र को 1 नंबर पे लेके जाना चाहते हैं। ये टीम का वर्क बोल रहा है, टीम का आयोजन है कि सभी बोले पर पूरा भारत में गायत्री परिवार महाराष्ट्र का जैसा काम कहाँ नहीं होगा, ऐसा उसका आयोजन है। पूरा मेहनत के साथ वो मीटिंग कर रहा है, सब जगह कांटेक्ट कर रहा है, सबका हाल हवाल सब पूछ रहा है। ऐसे प्रभावित लोगों से हमको मार्गदर्शन मिलेगा और हम एक महाराष्ट्र का एक संगठन इतना मजबूत बनाएंगे कि महाराष्ट्र पूरा जागृत हो जाएगा। साहित्य का रहने दो, कोई भी काम रहने दो, अभी गंगाजली की स्थापना जो घर घर हुई, इसमें भी इतना लोग का सहयोग मिला
कि हम तो देखते रहे कि ये कौन सी शक्ति हम लोग को मदद कर रही है महाराष्ट्र के लिए। तो गुरुदेव माता जी हम सब के ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं और लेने का काम हमारा है। और साथ साथ में हम नई टीम जो नागपुर के लिए गठित होगी उसको खूब खूब अभिनंदन देते हैं और अपेक्षा भी रखते हैं कि अश्वमेध और महाराष्ट्र का संगठन के लिए आपको समय श्रम और साधन भी लगाना पड़े तो लगाने के लिए तैयार हो जाओ। और मुंबई और नागपुर मिलके पूरा महाराष्ट्र में ऐसा काम करेगा कि लोग हमारा अनुकरण करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और सबसे टेमरे जी और बिडवाई जी को अभिनंदन देता हूँ कि आप लोग मिलके ऐसा एक नागपुर को संगठित करें कि आज तक हमने जो देखा है इसके अलावा का एक अलग रूप होगा, ऐसा हम अपेक्षा रखते आपसे। और नागपुर के जोन के जो कई लोग हैं वो डायरेक्ट हमारे अश्वमेध के संपर्क में है और छोटा बड़ा काम भी हम उसको बताते हैं, कारण के मंत्रालय का काम है वो तो इधर उधर का काम है, सब लोग एक ध्यान लगा के काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम शांति कुंज प्रभारी त्रिपाठी जी का आभार मानते हैं कि वो पॉजिटिव बात लेके आ रहा है और हम लोग को भी पॉजिटिव बात करने का मौका दे रहा है। तो इससे एक सकारात्मक वातावरण खड़ा होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। जय गुरुदेव। आपकी बात बिल्कुल सही है, त्रिपाठी जी पॉजिटिव लेके आ रहे हैं पर कोरोना को निगेटिव बना रहे। जी आप समाप्त करके शांति पाठ। अच्छा, अभी आप सबका धन्यवाद। समय की अपनी सीमा है, 5 बजे तक बोला था, 5 बज चुके हैं। आप सबका धन्यवाद। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और शांति पाठ करके कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। हमारी आसट कर दीदी शांति पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आयोजन किया। सभी जन कमर सीधी रखे, दोनों हाथ गोदी में। ओम जो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिरभवत्। बोले परम पूज्य गुरुदेव के, परम वंदनीय माता जी की, वेद माता गायत्री की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, जन्मभूमि आवलखेड़ा की। वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम। आप सभी से विनंती है कि आपको इसी तरह अपने जिले स्तर पर मीटिंग करनी हो तो वो हमसे संपर्क करें। हमारा झूम का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए है, वो हम आपको आपके लिए उपलब्ध कर देंगे। और उससे शांति कुंज वरिष्ठ प्रतिनिधि से परमिशन ले ले आप और उस मीटिंग को संपन्न करें। और इस कार्यक्रम का आप रिकॉर्डिंग गायत्री परिवार नागपुर के YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सभी का पुनः धन्यवाद।